कि जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को समाजवादी और आरएलडी की सरकार बनने के बाद उनके परिवारों को 25 लाख रुपए से सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। वहीं तीसरे चरण में सपा और बीजेपी में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। 20 फरवरी को तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर लोग मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इन 16 जिलों में 8 जिले ऐसे हैं जिनमें 29 सीटों पर यादव और मुस्लिम वोटर निर्णायक प्रभाव रखते हैं। इन इलाकों में यादव मतदाताओं की आबादी 25 से 35% है। वहीं 2022 के चुनावी संग्राम में यादव वोटर अखिलेश यादव के पक्ष में एकजुट नजर आ रहे हैं। लाख कोशिश के बावजूद बीजेपी यादव समाज के वोटरों में सेंध लगाने में नाकाम ही नजर आ रही है। यही वजह है कि तीसरे चरण में बीजेपी गैर यादव ओबीसी वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं अखिलेश यादव भी गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को रिझाने में लगा है। अखिलेश ने महान दल और अपना दल कृष्णा के जरिए गैर यादव पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश की है। तीसरे चरण के चुनाव में बीजेपी के लिए जहां अपनी सीटें बचाने की चुनौती है, तो सपा की साख भी दांव पर लगी है। पिछले चुनाव में अपने प्रभाव वाले इन जिलों में सपा की हुई दुर्गति से उनके परिवार और पार्टी की साख मिट्टी में मिल गई थी। अखिलेश यादव के सामने अपने गढ़ में खिसक चुके पार्टी के आधार को दोबारा से हासिल करने की बड़ी चुनौती है। बुंदेलखंड के जिन जिलों की सीटों पर चुनाव हैं, वहां पर पिछली बार सपा बसपा कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके अलावा एटा, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात जैसे जिलों में भी सपा को करारा झटका लगा था। जबकि 2012 के चुनाव में इन जिलों में सपा को 37 सीटें मिली थीं। लेकिन 2017 की मोदी लहर में सपा यहां महज 9 सीटों पर ही सिमट गई थी। अब अखिलेश बीजेपी से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करने की कोशिश में जुटे हैं। तीसरे चरण की सबसे हॉट सीट करहल हो गई है, क्योंकि करहल से खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं चाचा शिवपाल यादव इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यादव परिवार का पैतृक गांव सैफई करहल से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत पहले जब सैफई एक छोटा सा गांव था, करहल इसका सबसे नजदीकी बाजार हुआ करता था। करहल के जैन इंटर कॉलेज में मुलायम और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों ने शिक्षा हासिल की है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि करहल यादव परिवार का अभेद्य किला है। यादव परिवार ने सैफई में गजब के विकास के काम किए हैं। पिछले 20 वर्षों में सैफई ने अपनी हवाई पट्टी, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, यूनिवर्सिटी और शानदार सड़कों के साथ एक अलग ही दौर देखा है। करहल पिछले 30 वर्षों से सपा का किला बना हुआ है। करहल की जनता को ये उम्मीद है कि अखिलेश के जीतने पर यहाँ भी सैफई की तरह ही विकास का मॉडल देखने को मिलेगा। उनके परिवारों को समाजवादी और आरएलडी की सरकार बनने के बाद उनके परिवारों को 25 लाख रुपए से सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी ने यादवलैंड में 2017 के चुनावों तक क्लीन स्वीप किया था। 2012 में सपा ने अपने इस गढ़ में कुल 24 सीटें जीती थी, लेकिन मोदी लहर की वजह से 2017 में बीजेपी ने सपा के इस मजबूत गढ़ में भी सेंध लगा दी थी। इस चरण में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल करहल से अखिलेश को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं योगी सरकार में मंत्री सतीश महाना कानपुर की महाराजपुर, रामनरेश अग्निहोत्री मैनपुरी के भोगांव और नीलिमा कटियार कल्याणपुर से चुनाव मैदान में हैं। तो कानपुर की किदवई नगर सीट से कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय कपूर चुनाव मैदान में हैं। फर्रुखाबाद सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। तो बसपा छोड़कर बीजेपी में आए विधायक रामवीर उपाध्याय हाथरस की सादाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया में घमासान देखने को मिलेगा। वहीं कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में भी बीजेपी सपा में आमने सामने की टक्कर होगी। इस दौर में 2,16,627 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।